बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने शायद व्लॉगिंग छोड़ दी है, काफ़ी अर्सा हो गया था। बस कुछ चीज़ें चल रही थी लाइफ में और मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था और चार्जर नहीं था उसका, तो ज़ाहिर है चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैं व्लॉगिंग कैसे करती। इसके अलावा बस शादी चल रही थी मेरी जेठ की तरफ, और अब इंशाल्लाह जनवरी में नंद की भी शादी है। माशाल्लाह सब एक साथ बड़े हो गए हैं, तो लाइन से बस शादियाँ ही शादियाँ हैं, और ये सीज़न भी शादियों का ही है। खैर, तो अभी तो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि वो जा रहे थे ऑफ़िस और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और इसके अलावा अब तो खैर छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कोई रूटीन आपसे शेयर करेंगे कि विंटर वेकेशन में हम क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कि मैं दिखाती हूँ अपनी जेठ, या मैं शादी में गई थी, थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स ले लिए थे। और इसके अलावा आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग अपने बच्चों के साथ कैसे विंटर वेकेशन स्पेंड करते हैं। इसके अलावा ये कि ज़ाहिर है आपको पता है मेरी बहन की भी शादी हुई थी, तो हम उनको इस्लामाबाद छोड़ के आ चुके थे वलीमे के बाद, लेकिन इंशाल्लाह वो जनवरी में जो है वापस आ रही हैं। ज़ाहिर है एक बार तो आएगी वापस, 2-3 महीने हो गए, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे इंशाल्लाह। पहले हफ्ते में वो जनवरी के आ जाएंगी, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही हैं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। और फिर हमारे यहाँ जनवरी में ही पहले ही हफ्ते में शादी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी। तो सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं बस। और इसके अलावा ये कि फिर उसके बाद पेपर्स आ जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा आप क्या क्या, किसकी शादी है क्या, क्योंकि ये शादियों का ही सीज़न है। और इसके अलावा ये चलो मैं शेयर करती हूँ आपसे थोड़ी बहुत क्लिप्स। ब्राइडल शावर, तो ये रहा ब्राइडल शावर हो रहा है मेरी जेठ के आई, मेरे जेठ का घर है, और छोटे से एरिया में इन्होंने अच्छे से अरेंजमेंट कर लिया था। इस दिन मिलाद भी था, उसके बाद ब्राइडल शावर था, और कोई ऐसा बस केक कटिंग वगैरह की थी, खाना वगैरह था, और ऐसा कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया था क्योंकि इस दिन मिलाद था। उसके बाद माइयों था, माइयों में आपको पता है कि थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाता है। और मेरी ये भाभी हैं जो अभी यहाँ से गई, तो इन्होंने कढ़ी बनाई थी, पुलाव बनाया था। तो ये है कि बहुत अच्छा सा हो गया था, बहुत अच्छी रही शादी। और इस वक्त थोड़ी सी ठंड ना थोड़ी बेहतर थी, लेकिन अभी जो जनवरी में शादी आने वाली है हमें उसकी फ़िक्र हो रही है कि काफ़ी ठंड होगी, क्योंकि पिछले साल भी उनके यहाँ शादी थी इसी महीने में, और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी उस टाइम पे भी। और ये मेरे बड़े जेठ हैं, और एक जेठ का मैंने आपको बताया था डेथ हो गई है, वो सबसे बड़े थे, तो हमारे बच्चों के बड़े पापा भी थे, और ये छोटे पापा हैं। और इसके बाद एक और जेठ हैं। माशाल्लाह मेरी इन लॉज काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है। अल्लाह पाक सबका साथ बनाए रखे, सबको सलामत रखे। और मेरी सास के लिए भी दुआ कीजिएगा आप लोग, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो पूरी शादी में शिरकत नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनकी ज़ाहिर है वीकनेस बहुत है, और ठंड की वजह से उनको घर में ही रखा था। तो उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कभी। वो मेरे नीचे देवरानी के ही रहती हैं। तो ये अब ये हो रहा है खाना बच्चों को, जहाँ जगह मिली बच्चे बैठ गए, क्योंकि बच्चे काफ़ी भूखे हो रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। चले, तो ये एक दिन गैप था, तो मैंने सोचा कि मैं केक बना लेती हूँ, क्योंकि ये केक जब एक फ्रिज में रहता है ना, तो ज़रा एक सहारा रहता है कि बच्चों को बेटाइम भूख लग गई है, तो एक पीस निकाल के दे दिया। मैंने अपनी अम्मी को भेजा था, क्योंकि वो बहुत मीठे की शौकीन है। तो बस ये मैंने ऐसे ही शूट कर ली थी, रेसिपी नहीं दी है इस तरह से। अगर इंटरेस्टेड होगा कोई, तो मैं आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी सी रेसिपी है। बजट फ्रेंडली है कि 2 अंडे और 2 कप मैदा, तो काफ़ी बड़ा सा इसमें केक बन जाता है, चॉकलेट स्पंज केक। तो इस पे कोई मुझे डेकोरेशन कुछ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि उनको बस फ़ौरन चाहिए होता है। अच्छा जी, ये केक बन रहा था, और ये देखें आप रश लग गया है कि मम्मा केक बना रही हैं, और दूर से बस पता चल जाता है, बीटर चलता है, तो मम्मा केक बना रही हैं। और बस जब तक ये बेक नहीं हो जाता, ये मेरे बस आगे पीछे फिरते रहते हैं, और जब मैं दिखाती हूँ ये बेक हो गया था, तो इसकी ऐसी शक्ल थी, काफ़ी अच्छा सा। ये जो निशानी होती है जो ये ऐसे फटता है ना आगे से, इसका मतलब है कि केक बहुत अच्छा बेक हो गया। बस जी, इसके अलावा ये कि मैक्रोनी मैंने बनाई थी, मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे था, इससे पहले भी मैं व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ स्पोर्ट्स डे का। बस जी, ये स्कूल जा रहे हैं, और मैंने केक पी का पीस जो है इनको लंच में भी दे दिया है। अभी इनके लंच बॉक्स वगैरह मैं आपसे शेयर करूँगी आगे। लंच बॉक्स वगैरह लेकर आई हैं पापा के साथ जाके अपने। और अभी स्कूल इनका नया नया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बीच में गैप आ गया था, तो इनको दोबारा से रीएडमिशन करवाया था मैंने। और स्पोर्ट्स डे है, और ये अर्जेंट बस कुछ भी कह देती हैं टीचर्स के ये पहन के आना है वो पहन के आना है, तो उन्होंने अपने पापा को बुलाया ऑफिस से, और फिर सब दिला के लाए।
चलिए जी, फिर ये है माइयों की क्लिप और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। इधर लाउंज में जो है अच्छा सा अरेंजमेंट कर लिया था प्यारा सा, तो काफ़ी अच्छी सी तकरीब हो गई थी। छोटी सी सिर्फ माइयों था और ऐसा कुछ नहीं था, बहुत छोटी मोटी सी तकरीब थी। इसके बाद मेहंदी वगैरह है, क्योंकि घर में माइयों बिठाया था तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया था। इसके अलावा मेहंदी की तकरीब थी और इसी में निकाह भी था। आजकल बस इसी तरह होता है, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग कितनी शॉर्ट हो गई हैं। तो बस माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी भतीजी है ये, और सारी तकरीबों में माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, नाजुक सी प्यारी सी है। और मैं आपको अपनी दिखाती हूँ नंदों की भी, अगर मेरी थोड़ा बहुत मैं ले सकी क्लिप। अच्छा जी, ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं। और अच्छा, तो हुआ यूँ था कि माइयों वाले दिन जो है अरबिश की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और बुखार हुआ था इनको, तो मैं इसको नानी के पास छोड़ के आई थी। और मैं उनको छोड़ आई थी और कोई दवा भी नहीं उस वक्त थी, तो मैं यहाँ से फिर अम्मी की तरफ गई थी तो उसको लेने के लिए। तो काफ़ी तेज़ बुखार था, उनकी पूरी शादी इसी तरह से निकली है, बस वो बारात वलीमे में जाके कुछ खड़ी हुई थी, सेट हुई थी, तो मैं लेके गई, क्योंकि ज़ाहिर है घर की तकरीब है तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। बस जी, यहाँ पे इनकी मस्तियाँ चल रही थी, ये जिमनास्टिक ही करती रहती हैं और ये गिर भी गई थी यहाँ से। खैर, खाना लग चुका था जब हम गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़रा देर से आए थे, उनके तो यही टाइमिंग है 10:30-11। तो बस खाना ही चल रहा था, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बस जी, तो ये खाना हो रहा था और बहुत मज़े की थी कढ़ी, जैसे होती है वैसी ही थी, माशाल्लाह से मज़ेदार था खाना, और पुलाव भी अच्छा था। जी, अचानक से हम आ गए मेहंदी की तकरीब पे, और इन्होंने ये शरारे वगैरह वेयर किए हुए थे और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था और काफ़ी अच्छी एंट्री वगैरह हुई थी, तो काफ़ी सब मज़ा आया इसमें। चलें जी, फिर अच्छा, मैं आपसे इसमें दिखा नहीं सकी, ये जो एंट्री हुई है अभी निकाह के लिए हो रही है, इसके बाद मेहंदी के लिए एंट्री हुई थी, वो उस वक्त मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से बनाई थी और वो मैं ले ही नहीं पाई, और ब्लॉग मैंने बना लिया। तो ये चाँद पे बैठ के जो है ना, एक प्रॉप था, तो उसके ऊपर बैठ के दूल्हा दुल्हन जब निकाह हो गया था तो मेहंदी के लिए उस पे एंट्री दी थी इन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था वो। तो उसका बस मेरे पास क्लिप नहीं था तो मैंने शेयर नहीं किया। चलें जी, तो बच्चे खेल रहे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर निकाह था और फिर मेहंदी थी, उसकी रस्म स्टार्ट हुई थी, फिर खाना लगा था।
बस ये माशाल्लाह से दोनों तीनों की गैदरिंग देख लें ज़रा, माशाल्लाह ये आप ही को देख रही थी आपने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है, क्योंकि ये हाईनेक में थी तो आप ही ने क्या क्या पहना है वो देख रही थी, चेक कर रही थी। और आज माशाल्लाह बिश की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तो बस ये माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि बेटियां देखें देखते देखते ही बड़ी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये अपने घर जा रही होंगी तो ये आप ही को इसी तरह देख रही होंगी कि आपने क्या पहना है, आप ही दुल्हन बनी है, और ये देखते देखते ही बड़ी हो जाएंगी। चलें जी, और ये है बारात का बैंक्वेट, ये बहुत अच्छा था, और मतलब अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। और अभी आएगी ये दुल्हन की एंट्री हो रही है।
अब बस फ़ोटो सेशन हो रहा है, ये अब्बा बेटी लगे हुए हैं और इसके बाद इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी रूटीन व्लॉग में, या फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी। मेरी बहन आने वाली है तो उसकी भी कुछ तैयारियां करनी है, सेटिंग वगैरह चेंज करनी कुछ कमरों की, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं दिखा रही हूँ जी अपना ड्रेस और कुछ छोटी मोटी क्लिप्स हैं, उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना सबका ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिए। और काफ़ी लोग बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें, अच्छे ही व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।